एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उनकी कार रुकती थी, तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उनकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कभी गुब्बारे बेचता, तो कभी पान बेचता, कभी गुलाब का फूल बेच लिया करता था। वह भी इनकी कार के पास आता है। दोस्तों, वह इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को वह बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेती हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद जब उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था, जिसे जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था, और 8 साल बाद वह इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद में जब उसके पति को यह बात पता चलती है, तो फिर क्या होता है? आगे कहानी में आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक माँ और बेटे की भावुक कर देने वाली कहानी है। यह कहानी है दिल्ली की। एक व्यक्ति जिसका नाम पवन होता है। दोस्तों, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वह बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम आंचल होता है, उसके साथ बैठकर अपनी दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी, वहां पर जब उसकी कार रुकती थी, तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 810 बच्चे होते थे। कुछ महिलाएं, बुजुर्ग लोग भी होते थे जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम दीपू होता है। 10-11 साल उसकी उम्र होती है। वह बच्चा गुब्बारे बेचा करता था। एक दिन वह आता है उस गाड़ी के पास जिसमें पवन और आंचल बैठे थे। दोस्तों, वह आंचल को देखता है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। वह गुब्बारा बेच रहा था। अब आंचल उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है। कहती है, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी? तो कहता है कि अपने प्यारे बच्चे को दे देना। फिर वह मुस्कुरा देती है। कहती है, मेरा बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा तो यह फूट जाएंगे। वह 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वह कहता है, आंटी नहीं फूटेगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद वह कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, लाओ तुम मुझे एक गुब्बारा दे। दोस्तों, 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वह ग्रीन हो चुका था। उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन में एक दिन ऐसा आ ही जाता था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जो वह आता है, लेकिन आज वह पेन बेच रहा था। आंचल उसको देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फट जाते हैं इसलिए उनमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, RS30 के 10 पेन हैं। अब दोस्तों, आंचल को तो वैसे इतने पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वह चली जाती है। अब ऐसे ऐसे जो आंचल है और उस बच्चे में जिसका नाम दीपू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और वह दीपू को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। बहुत ही भोला बच्चा होता है दोस्तों। जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले ही लेती थी, और बदले में चुपके से संडार 200 उसको पकड़ा दिया करती थी। दोस्तों, आगे ऐसी सच को दिखाया जाएगा जिसको देखकर आप भी सहम जाओगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। इस तरीके से वह बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब उसकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होती है, तो दीपू वहां पर दिखाई नहीं देता। वह उसी को निहार रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि काश मेरी गाड़ी यहां पर रुके और उस बच्चे से बात करूं। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है, दीपू दिखता ही नहीं है तो 2-4 बच्चे और होते हैं। वह जानते थे कि जो यह मैडम है दीपू को पसंद करती है, तो वह दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम, आप दीपू को देख रही हो ना? लेकिन दीपू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों, जैसे ही वह सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, क्या बात कर रहे हो? कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया? तो कहते हैं कि जैसे ही यहां आने के लिए अपने घर से निकला था दोस्तों, वह संगम विहार की झुग्गियों में रहता था।
यह बात है सन 2018 की। तो बताते हैं, जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। तो आंचल कहती है कि कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो आंचल थी वह कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो। कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वह पवन से कहती है कि पवन, मुझे प्लीज उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी, उस बच्चे को देखने जाऊंगी। पवन कहता है ठीक है, तुम जाओ और मैं चला जाता हूं। दुकान पर लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना दोस्तों। वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वह ऑटो पकड़कर एक बच्चे को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पर पहुंचती है तो दोस्तों, वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो आंचल थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उस बुजुर्ग महिला को भली भांति पहचानती थी। जैसे वह जाती है वैसे ही वह महिला जो आंचल को भी पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों, इतना सुनते ही जो आंचल थी वह कहती है कि क्या वह मेरा बेटा दीपक था। तो वह कहती है कि हाँ। अब दोस्तों, इतना सुनते ही अपनी छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई। कितनी अभागन हूं मैं, मेरा ही बच्चा था। वह कहां पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूं। अब दोस्तों, और जो पास पड़ोस की औरतें थीं, वह कहती है कि यह कौन है, यह महिला कौन है। तो जो उसकी सांस थी वह बताती है कि यही तो उसकी माँ है। इतना सुनते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि कितनी वीआईपी लेडीज है और कहां वह बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। दोस्तों, वह दहाड़े मारकर रो रही थी और दीपक दीपक करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों, यह उसका बच्चा कैसे था, इसके लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है सन 2018 की, जो आंचल थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 18-19 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम दीपक होता है। अब दीपक से जब उसे प्यार हो जाता है तो उससे वह शादी करने के लिए बोलती है। लेकिन उसके घर वाले इस शादी के बहुत खिलाफ रहते हैं। वह उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता ही नहीं है। अब जो आंचल थी उसने कुछ नहीं देखा, वह दीपक से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वह दीपक के नाम पर ही दीपक रखते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो दीपक से शादी करने का फैसला किया था वह बहुत गलत फैसला था। क्योंकि जो दीपक था दोस्तों, एक हिस्ट्री शीटर था, गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ था, वह एक शूटर था। एक दिन जो है वह उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बुरा होता है। लेकिन दोस्तों, वह मानता ही नहीं है। एक दिन जो है उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब आंचल को तो पता ही था कि उसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों, तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो आंचल के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं की थी, वह लोग जो आते हैं आंचल के पास और दोस्तों उसे गले लगाकर रोने लगते। कहते हैं कि बेटी, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, अब वह भी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वह कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वह लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगे। अब दोस्तों, जो दीपक होता है उसके दादा दादी भी थे। वह कहते हैं कि बेटी, ये ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 212 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो और यह हमारा खून है, हमारे दीपक का बच्चा है तो हम इसको देखेंगे, तुम्हें इसकी चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहती है कि यह मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों, अब वह जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद में दीपक को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वह जा रही थी, इस तरीके से रो रही थी,
कि जितने सारे वहां पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिर वह जो है चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता-पिता थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा-सा लड़का ढूँढने लगते हैं। उनको कोई जानने वाला उनको पवन के बारे में बताता है। तो दोस्तों, दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक़्त ये सारी बातें, उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर पवन से उसकी शादी कर दी जाती है। पवन का परिवार दिल्ली में रहता था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों, आंचल से शादी करके पवन बहुत खुश होता है, क्योंकि आंचल बहुत खूबसूरत थी और साथ ही जिंदगी में इतनी ठोकर उसको दे दिए थे कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसलिए जो पवन था, बहुत खुश हो जाता है। आंचल को बहुत प्यार करता है और क्योंकि पवन दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वह वापस आ जाता है। बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है। तो वह जो है आंचल के साथ ही रोज ऑफिस जाया करता था। आंचल भी जो है क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों, वह दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। एक दो लड़के भी रखते हैं। बस बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों, इधर जो आंचल की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो उसका बच्चा था, दोस्तों, उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिनों बाद जो उसके दादा थे, वह भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो परिवार वाले थे, वह कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ यही छोड़ गई है और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रही है। ये बच्चा मुसीबत की जड़ है। इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा या फिर इसको वहीं फेंका जहां इसकी माँ रहती है। लेकिन जो उसकी दादी थी, वह कहती है, नहीं, ये मेरा दीपक है, मेरे दीपक का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों, आए दिन जो है उनके बेटे जो थे वह क्लेश करते रहते हैं। उनकी जो पत्नियां थीं वह क्लेश करती थीं, तो इसीलिए वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो है उसकी जो दीपक था, उसकी बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी। घर में तो वह आई हुई थी और वह देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 5 साल की होती है, क्योंकि वह 2007 में उनकी शादी हुई थी और 2008 में जो है वह बच्चा पैदा हुआ था। तो 2009 में जो दीपक था वह मारा जाता है। अब वह आती है तो कहती है कि माँ, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है तो इसको तुम मुझे दे दे। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और यह मेरे साथ ही रहेगा। मैं जब तक जीऊंगी, और तेरे भी तो बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वहीं इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहाँ जाएगा। इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वह कहती है, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ, तो इस घर में मैं देख रही हूँ, कोई नहीं है, तू भी चल मेरे साथ और मैं खाऊंगी, तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों, इस तरीके से जो दीपू है वह अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी। दोस्तों, इधर उधर वह मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया और जब वह लड़का 8 साल का हो गया, तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो है वह पैसा कमा कर लाते हैं। तो कहता है कि यार, पैसे तुम लोग कहाँ से लाते हो? तो बच्चे उसको बताते हैं कि हम लोग जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहां भी पड़ता है, तो कार वाले जो हमको पैसा देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, तो वह दे देते हैं। तो उसके मन में भी आ गया, क्योंकि उसकी दादी की भी तबीयत खराब वगैरह रहने लगती है। उसको जो फूफा थे, पियक्कड़ आदमी थे, वह भी जो है आए दिन झगड़ा करते रहते थे। तो वह कहता है, ठीक है, मैं भी चलूंगा यार तुम लोगों के साथ में। लेकिन जो उसकी दादी थी वह मना करती है, कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगा और यह पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वह कहता है, दादी, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूंगा, मैं वहीं बेचा करूंगा। अब दोस्तों, गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पान बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो कुछ भी बेचता। तो दोस्तों, उसी दौरान जो है जो आंचल थी उससे दीपक की मुलाकात होती है। अब दोस्तों, आंचल जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, दीपक को भी बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों, अब कभी भी उसको याद आती तो वह अकेले में रो लेती।
किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक वह अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों, उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो इन सब लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दीपक को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर दीपक अब कहाँ पर है, क्योंकि कभी भी वह फोन करती थी अपने घर। जब घर जाया करती थी, अपने मायके जाया करती थी, तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है। इधर पवन का कॉल आता है। वह पूछता है कि वह बच्चा कैसा है, तो बोलती है कि वह बच्चा ठीक नहीं है। तो वह बोलता है कि तुम इतना क्यों इमोशनल हो रही है, यहाँ ऐसा रोज होता है, ये दुनिया है, कोई आता है कोई जाता है। तो वह रोते रोते सच बता देती है। ये सुनकर पवन हैरान हो जाता है, लेकिन वह यह बोलता है कि तुम उस बच्चे को ले आओ और साथ उसकी दादी हो। फिर वह दोनों को अपने साथ लेकर जाती है और पवन सभी को अपना समझ लेता है और एक साथ रहने लग जाता है। दोस्तों, यह एक महिला पर बीती सही स्टोरी ही। इस तरह की रियल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।